किया है उसका ताजा मंजर आया है। भाई ये तो इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है ना। आप यूनिवर्सिटी, आप स्कूल, आप हॉस्पिटल्स को उड़ा रहे हो। शहीद बहश्ती यूनिवर्सिटी को जो तबाह किया गया उसके सामने ईरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये तमाम तस्वीर दुनिया के सामने आ चुकी है। अगली तस्वीर शरीफ यूनिवर्सिटी की है। तेहरान में जो शरीफ यूनिवर्सिटी है उसके बाहर भी ईरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ब्रीफिंग की है। ईरान की जो शरीफ यूनिवर्सिटी है उसका एक्सक्लूसिव दिल को हिलाने वाला मंजर देखिए। डॉक्टर अली रजा जराई जो मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हैं और आईटी सेंटर के हेड हैं शरीफ यूनिवर्सिटी के, मेरे दोस्तों अपनी उस तबाह कुन यूनिवर्सिटी की क्लास में वो गए और ऑनलाइन बच्चों को उसी यूनिवर्सिटी और उसी क्लास से लाइव क्लासेस दी जिस यूनिवर्सिटी और क्लासरूम को अमेरिका इजराइल ने तबाह बर्बाद कर दिया। ईरान पर बड़े हमले शुरू हो गए जिसके बाद आईआरजीसी ने ऐलान कर दिया कि अब तमाम रिस्ट्रिक्शंस हट गए हैं, हमारे हाथ अब खुल गए हैं। अब तक का हम सब्र कर रहे थे, अब हम और बड़े हमले करेंगे और पूरे गल्फ और अमेरिका के तमाम साथियों के ऑयल फैसिलिटी को इस तरह से उड़ाएंगे कि सालों साल के लिए इनके तेल के भंडार हिल जाएंगे, इनकी ऑयल एक्सपोर्ट पूरी फैसिलिटी तबाह हो जाएगी। आईआरजीसी ने जो बात अगली कही है वो खतरनाक है। आईआरजीसी ने कहा कि अब यह जंग मिडिल ईस्ट से बाहर निकलेगी। जी हां, मिडिल ईस्ट से बाहर वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो गई है। शुरू से अब तक डोनाल्ड ट्रंप पागल कुत्ते की तरह गुलाबी सुअर तमाम चीजों को बिगाड़ता आया है। अब ईरान ने कहा है कि जो भी बातचीत हो रही थी किसी तीसरे इंसान के जरिए, मीडिएटर के जरिए, इनडायरेक्टली जो बात हो रही थी, हमने अब वो बातचीत भी बंद कर दी है। मेरे दोस्तों, पाकिस्तान अपनी औकात पर आया। पाकिस्तानियों, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अबे कैसे लीडर हैं तुम्हारे? पाकिस्तान के अंदर तो प्रोटेस्ट होने चाहिए, ऐसे प्रदर्शन कि शहबाज शरीफ का कच्चा फट जाए। ईरान के साथ कद्दू, ईरान के साथ हो तुम। तुम्हारा आसिम मुनीर खुद यजीद की गंदी नस्ल है, वो तुम्हारे साथ क्या कर रहा है तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है। मेरे दोस्तों, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्ट्री और पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है कि हमारा डिफेंस एग्रीमेंट बिल्कुल सऊदी अरब के साथ है। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट आगे बढ़ता है तो याद रखा जाए कि हम सऊदी अरब के साथ हैं। मैं कसम देता हूं ईरान को कि आईआरजीसी अब बिस्मिल्लाह पाकिस्तान पर भी पड़े, पाकिस्तान की फौज को निशाना बनाया जाए, क्योंकि ये हरामी एक एग्रीमेंट के चक्कर में अपना ईमान ही बेच चुके हैं। बरतानिया के सबसे बड़े अखबार इकोनॉमिक टाइम्स ने क्या लिखा है कि ईरान की मिलिट्री इकोनॉमी मजबूत हो रही है। आजाद ईरान ने यूएई की टेलीकॉम सेंटर बिल्डिंग पर मिसाइल दागी। भाई यूएई की टेलीकॉम बिल्डिंग पर मिसाइल दागी, मिसाइल टकराई, 1 से 2 व्यक्ति घायल भी हुए हैं दोस्तों। और यूएई क्या कह रहा था? हम रोक रहे हैं मिसाइल, हम ड्रोन रोक ले रहे हैं, अजी कद्दू रोक पा रहे हैं। आप सोचिए, द वॉशिंगटन पोस्ट अमेरिका का टॉप अखबार क्या लिख रहा है कि क्या ईरान से ट्रंप जंग खत्म करके अपना चेहरा छुपा पाएगा? यह है अमेरिका के टॉप के अखबारों में डोनाल्ड ट्रंप की इज्जत। पूरी दुनिया में जलील हो रहा है ट्रंप। ईरान ने जो एक मिसाइल अब लॉन्च की है आईआरजीसी ने, उस पर लिखा गया है व्हाइट हाउस के अंदर जो बास्टर्ड लोग हैं उनके लिए वो बास्टर्ड होना गलत नहीं है, ये उनकी क्वालिफिकेशन है। ये कहते हुए उस मिसाइल को इजराइल और अमेरिका की साइट पर दाग दिया गया। वहीं एक और तस्वीर देखिए, मिसाइल के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप का फोटो चिपका रखा है और जर्मनी का एक तानाशाह था, उसकी शक्ल डोनाल्ड ट्रंप को दी गई है। वहीं अमेरिका जो अपने जहाजों को छोड़कर भागा है, उनके मलबे को ईरान हटा रहा है और रिसर्च के लिए लेके जा रहा है। कतर के विदेश मंत्रालय ने बड़ा बयान दिया है। कतर के विदेश मंत्रालय के द्वारा कहा गया है कि अगर एस्केलेशन बढ़ता है तो हम ऐसे पॉइंट पर जा रहे हैं न जिसका कोई विजेता होगा न कोई हारा हुआ होगा, हालात कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। तो दोस्तों, अब अरबों की फटना शुरू हो चुकी है। मेरे दोस्तों, आईआरजीसी ने ऐलान कर दिया है, ऐलान आपके सामने कहा है कि पहली बार इस जंग में हमने ट्विन लॉन्चर वाली मिसाइल खैबर शिकन और फतह 2 दागी है और अब हम ऐलान करते हैं कि ये जंग का नया दौर शुरू हो रहा है। इसके अलावा आईआरजीसी ने लगातार मिसाइल, ड्रोन लॉन्च की तस्वीरें जारी की हैं। ऐसा नहीं है कि ईरान जख्म खा रहा है तो जवाब नहीं दिया। मेरे दोस्तों, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।